हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की वीडियो में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हमारी सीरीज चल रही है। तो आज की वीडियो में मैं बात कर रहा था कि हम लोग न्यूटन्स नोशन ऑफ स्पेस, यानी कि न्यूटन का जो स्पेस को मानने का या स्पेस को देखने का जो तरीका है या नोटेशन है वो किस तरह का है। स्पेस के बारे में न्यूटन का यानी कि क्लासिकल जो हमारी आइडियोलॉजी है वो स्पेस के बारे में किस तरह से है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये होता है कि जो न्यूटन का मानना है, न्यूटन का नोटेशन है वो ये है कि स्पेस इज थ्री डायमेंशनल। स्पेस हमारा क्या है? थ्री डायमेंशनल है। ठीक, तो पहला पॉइंट है स्पेस इज थ्री डायमेंशनल। तो इसका जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देखिए अब जाहिर सी बात है न्यूटन्स की जो हमारी मैकेनिक्स है वो क्लासिकल बॉडीज को यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए ही बनाई गई है। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम लोग बॉडीज का मोशन देखते हैं, क्लासिकल बॉडीज का, उसको स्टडी करने के लिए हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स होती है। ठीक है, अब जो बॉडीज होती हैं, कोई भी बॉडी स्पेस में क्या ऑक्यूपाई करती है, किस तरह से होती है, अगर उसकी डायमेंशन देखो, उसमें लेंथ होती है, उसमें ब्रेड्थ होती है, उसमें हाइट होती है, लंबाई होती है, ऊंचाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो इसलिए हमको तीन जो है जरूरत पड़ती है तीन डायमेंशनल की, यानी कि स्पेस इसलिए जो है थ्री डायमेंशनल माना गया है क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से। न्यूटन का नोटेशन जो है कि स्पेस हमारा थ्री डायमेंशनल होता है। इसको हम लोग अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोग एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग पोलर में, स्फेरिकल उसमें, और हम लोग सिलेंड्रिकल फॉर्म में, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हर जगह हम लोग कितना ही कोऑर्डिनेट लेते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम जैसी हो उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली बात यहां तक क्लियर हो गई कि न्यूटन्स की नोटेशन के हिसाब से हमारा स्पेस जो है वो थ्री डायमेंशनल होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि स्पेस इज फ्लैट, यानी कि इस प्लेस को कैसा माना गया है? एकदम फ्लैट माना गया है। ठीक है, अब ये इसको जो स्पेस स्पेस जो है फ्लैट माना गया है, इसको यूक्लिडियन जो है फ्लैटनेस भी बोला जाता है। इसको आप लिख सकते हो, इसको क्या बोला जाता है? यूक्लिडियन फ्लैटनेस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई चीज फ्लैट है तो स्पेस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमको किसी दो पॉइंट के बीच की बतानी है, अगर हमको किसी भी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर फ्लैट है, यानी कि अगर स्पेस में ये दो पॉइंट हैं, अगर स्पेस पूरा फ्लैट है तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी हम लोगों को बतानी है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये वाला पाथ जो है हमारा ज़्यादा हो जाएगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उनकी एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये आइडिया जो है जैसे कि और भी कुछ बातें पहले वो सुन लीजिए, फिर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जैसे इसमें क्या है कि भाई अगर हमारी तीन एंगल्स हों, यूक्लिडियन का जो फ्लैटनेस है, जो यूक्लिडियन की ज्योमेट्री है उसके हिसाब से तीन हमारे साइड से एक ट्राइंगल बनता है, उन ट्राइंगल का जो सम होता है वो पाई होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम पाई होता है। और अगर राइट एंगल पे ट्राइंगल बन रहा है तो हाइपाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। ये सब बेसिक सी बातें होती हैं इस स्पेस फ्लैट होने की। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो है देखी गई, क्या देखी गई कि जो हमारा फ्लैट वो जो स्पेस है, जो हमारा स्पेस है, स्पेस इज नॉट एग्जैक्टली फ्लैट। ठीक है, पूरा फ्लैट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप ये कह सकते हो थोड़ा सा घूमा हुआ स्पेस हमारा है, समवेयर कर्व्ड स्पेस हमारा कैसा है? फ्लैट नहीं है, हमारा स्पेस जो है कर्व्ड है, थोड़ा सा घूमा हुआ है। ठीक, और जो हमारा जो इसका कर्वनेस है, जो हमारी कर्वनेस है, कर्वी नेचर है, जो उसका कर्वी नेचर है फ्लैट का, जो स्पेस का कर्वी नेचर है, वो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो नेग्लिजिबल हो जाता है, या हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तब उसका जो कर्वनेस है उससे कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो ये दो पॉइंट हो गए। पहला क्या निकल कर आया? स्पेस थ्री डायमेंशनल होता है, स्पेस अपना फ्लैट होता है। ठीक, अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा ये है कि स्पेस होमोजीनियस है। स्पेस हमारा कैसा है? होमोजीनियस है।
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये सब चीजें पहले मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेक्चर 1 में बताया, लेक्चर 2 में आज मैं न्यूटन का नोटेशन बता रहा हूं, इसलिए मैं ये सारी चीजों को बता रहा हूं ताकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस तरह से बनी और क्या क्या चीजें, पहले का आइडिया क्या था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतनी स्पेशल क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, जब हम पहले के ही आइडियाज को, थ्योरीज को, क्लासिकल मैकेनिक्स के नजरिए को ही नहीं जानेंगे तो हमको ये जो नया नजरिया है, जो क्वांटम, जो मॉडर्न नजरिया है, जो हमारी रिलेटिविस्टिक अप्रोच है नई वाली, और जो हमारा क्वांटम बिहेवियर, जो क्वांटम नजरिया है, उसके हिसाब से हम दुनिया को अब देख रहे हैं, वर्ल्ड को, जो चीजों को हम लोग देख रहे हैं, तो कैसे अब समझ में आएगा, तो क्लासिकल मैकेनिक्स समझ में आएगी, जब भी तो क्वांटम मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, तो हम लोग को न्यूटन की रिलेटिविटी समझ में आएगी, पुराने टाइम का, ये जो क्लासिकल पीछे के टाइम का, जब हमको आइडियाज और आइडियोलॉजी लोगों की पता चलेगी कि फिजिक्स को किस तरह से देखते थे, तो जो आइंस्टीन ने जो रिलेटिविटी की जो चीजें दी हैं, तभी तो उसकी इंपॉर्टेंस हमको पता चल पाएगी। तो इसलिए सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो, वन बाय वन एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब स्पेस होमोजीनियस है, इसका क्या मतलब हो गया, स्पेस हर जगह है, ऐसा नहीं कि स्पेस बस यहां पर है और यहां पर कुछ नहीं ना, स्पेस हर जगह है, स्पेस इज एवरीवेयर। होमोजीनियस का मतलब हो गया स्पेस इज एवरीवेयर, ऐसा नहीं है कि यहां पर है यहां पर नहीं है, ठीक। तो होमोजिनिटी ये शो करता है, स्पेस क्या शो करता है, होमोजिनिटी। अब ये होमोजिनिटी का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मैं एक और वर्ड यहां पर इस्तेमाल करना चाहूंगा, मैं एक और वर्ड यहां पर इस्तेमाल करना चाहूंगा, क्या इस्तेमाल करना चाहूंगा, ट्रांसलेशनल इनवेरियंस। यानी कि स्पेस हमारा कैसा है कि वहां पर ट्रांसलेशनल इनवेरियंस है। अब जरा इनवेरियंस का, ट्रांसलेशनल इनवेरियंस का मतलब समझिए, जैसे कि कहा जा रहा है कि हम लोग कोई इवेंट, यहां पर कोई चीज हो रही है, किसी चीज को, जैसे मान लो टैप से पानी गिर रहा है, या बॉल उछल रही है, जंप कर रही है, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, या क्रिकेट बॉल को खेल रहे हैं, फुटबॉल की शॉट मार रहे हैं, या कोई बाइक चल रही है, कुछ भी हम देख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हम देख रहे हैं, यहां पर मान लीजिए किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहां पर इसको देख रहे हैं, तो जो इसका हम लोगों ने किसी चीज को कैलकुलेट करा, तो अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लीनियरली डिस्प्लेस कर दें, तो जो हमारा एस प्राइम अगर हम लोग इससे देखें, तो दोनों जगह से जो इसका हमारा निकल कर आएगा रिजल्ट वो सेम रहेगा। तो इसका मतलब हो गया ट्रांसलेशनल इनवेरियंस, यानी कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को हम लोग लीनियरली डिस्प्लेस करें, मूव करें, तो हमारे रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमको ये बताता है कि स्पेस हमारा कैसा है, स्पेस हमारा होमोजीनियस है। इसके बाद जो न्यूटन्स का जो क्लासिकल आइडिया है हमारा स्पेस को समझने का, वो उसका चौथा पॉइंट ये है कि स्पेस इज आइसोट्रोपिक, ठीक है, स्पेस हमारा कैसा है, आइसोट्रोपिक हमारा है, ठीक। अब ये आइसोट्रोपिक को हम लोग डिटेल में जरा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए यहां पर कोई जो है कोई सर्कस लगा हुआ है, कुछ भी है, कोई चीज मूव कर रही है, हम यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर इसको हमने कुछ रोटेट कर दिया, अब हम लोग यहां से इसको देख रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एक्सिस को कुछ रोटेट कर दें और यहां से देखें, तो रिजल्ट में हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का मतलब ये हो गया कि स्पेस हमारा कैसा है, स्पेस में हमारी आप ये कह सकते हो रोटेशनल इनवेरियंस है, यानी कि अगर एक्सिस को अगर हम लोग रोटेट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीजें, अच्छा, ये चीजें यहां चल जा रही हैं। जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ेंगे तो अब उसमें हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो हमारी होमोजिनिटी है और ये जो आइसोट्रोपी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कोई फिजिकल क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करी, क्या उसका आंसर वही रहता है या नहीं रहता है, ये अब एक राज है। आने वाले लेक्चर में जब हम लोग इसको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब ये पॉइंट भी आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने चारों पॉइंट समझे। हम लोगों ने एक थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं, हम लोगों ने क्या समझा कि स्पेस जो है कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है स्पेस। स्पेस के बारे में और एक बात पता चली कि स्पेस फ्लैट होता है। स्पेस के अंदर जो वही प्रॉपर्टी होती है वो होमोजिनिटी की प्रॉपर्टी होती है, और स्पेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी को शो करता है। ये हमारा रोटेशनल इन्वेरियंस है, ये ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस है, ठीक है। फ्लैट ये पहले ज़माने में मांगते थे, लेकिन अभी जो है हमारा स्पेस कैसा माना गया है, कर्व्ड हमको जो है समझ में आया है। और 3 डायमेंशनल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं। ये हमारी बेसिक चीज़ें हो गई। होमोजेनिटी और आइसोट्रोपी को भी आप लोगों ने समझ लिया, ये भी एक्सप्लेन करा गया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। अगर हम लोग न्यूटन के हिसाब से अगर हम लोग कहें
कि भाई न्यूटन क्या कहते थे स्पेस के बारे में वो बताया जाए, तो मैं न्यूटन को ही कोट करके लिखूं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। न्यूटन कहते थे एब्सोल्यूट स्पेस इन इट्स ओन नेचर, एब्सोल्यूट स्पेस इन इट्स ओन नेचर without relation to anything, external remains similar and immovable। ठीक है, ये हमारी चीज़ें थी कि हमारा जो स्पेस एब्सोल्यूट स्पेस है वो हमारा क्या अगर अपने ही नेचर के हिसाब से चीज़ों में देखेंगे तो वो हमारा सेम रहता है, बाहर की चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बाहर की चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी आप पर ही अपनी ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमारा चीज़ें होती हैं, न्यूटन ने ये कहा था। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज बताई गए। मैं उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, जिन बच्चों को नहीं मालूम होगा अपने बीएससी के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहले लेक्चर में देखा आपने, दूसरे लेक्चर में उम्मीद करता हूँ कि पहला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा वो पहला लेक्चर देख लें। ये दूसरा लेक्चर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, आगे और भी लेक्चर आएंगे। तो ये पूरी सीरीज बिल्कुल इसी तरीके से चलने वाली है, आप लोग इसको देखें। ठीक है, अभी तो विदाउट फेस हम लोग ऐसे बना रहे हैं, तो बोर्ड पे भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो कभी मौका लगा तो कभी बोर्ड में भी एक्सप्लेन करूंगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, कभी बनाऊंगा। अभी इस तरीके से बना रहा हूं क्योंकि कम टाइम में कम एफर्ट में चीज़ें निकल कर आती हैं, सो दैट की मोटिवेशन हमको मिले काम करने का, कर ले जाएं। क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, पूरा कैमरा सेट करना, रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये थोड़ा सा ईजी बैठ रहा है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। फिर भी इन फ्यूचर अगर हम लोग को वैसे ही भी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उस तरह से भी चीज़ों को करेंगे और उस हिसाब से भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह से भी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है, ऐसे भी समझ में आ रहा है विदाउट माई फेस, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस तरह से कैसी लग रही है। ठीक है, तो ये सीरीज चलती रहेगी, आप लोग इसको करें। और बाकी मुझको फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम कहीं पर भी इस हैंडल पर मैसेज करके मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी अगर यहाँ तक आ गए हो, वीडियो पूरी देखी है, तो जाहिर सी बात है मैं कुछ ना कुछ कमेंट करने के लिए कहूँगा। तो एक रैंडम नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 5185। तो जिन बच्चों ने पूरा एंड तक देखा है तो 518185 कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।